स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में जैसे हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि वो 23 और 24 2 दिन पंजाब के दौरे पे है और 3 जगह पे वो चुनावी रैलियां जो हैं उनको संबोधन करेंगे। पटियाला में, गुरदासपुर और जालंधर में। और ऐसा जो पंजाब की किसान जथेबंदियां, जैसे कि पहले से उन्होंने ये एक घोषणा कर रखी है और उसका वो क्रियान्वयन भी कर रहे हैं धरातल पे। वो बीजेपी के विरुद्ध उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है पंजाब के अंदर कि जहां पे भी इनके नेता जो हैं, इनके उम्मीदवार नेता चुनाव के संबंध में कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहां पे ये उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, कालियां झंडियां दिखाएंगे और कई जगह पे तो क्या कि भी ये उनको रोक भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात शुरू में ये था कि उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या ऐसा करने से किसान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी जो है उसको वो इन चुनावों में उसके खिलाफ कोई ऐसा एक जन आक्रोश जो है वो की लहर जो है वो पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे जिसके चलते बीजेपी को जो चुनावी जो है वो किसी किस्म की हानि हो। तो ये सवाल सभी के मनों में है और इसका संज्ञान जाहिर सी बात है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जो है वो सारी रिपोर्ट्स है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है और उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी जो एक सुरक्षा जो है वो बड़ी कड़ी सुरक्षा है जिसके अंतर्गत वो दौरा करते हैं। और ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ 2022 वाला कोई प्रकरण वो दोहरा पाएंगे किसान जो है। तो आपको याद होगा कि 2022 में जब पंजाब के असेंबली के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर जिला है वहां पे जनसभा को संबोधन करना था तो उनका जो हवाई जहाज है वो बठिंडा जो एयरपोर्ट है वहां पे उतरा था। तो वहां से वो जो सड़क के मार्ग से उन्होंने वहां पे पहुंचना था, लेकिन बीच में उनको एक जगह ऐसी थी जहां पे उनको रोका गया। और प्रधानमंत्री का ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का जो है पूरे का पूरा काफला, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो वहां पे बहुत देर वो अटका रहा हो और प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गए जहां पे उन्होंने जाना था और वो वापस आए और एक बहुत बड़ा एक विवाद और जिसकी एक जांच भी बिठाई गई थी, जांच अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करने का या ऐसा होने देने का जोखम जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री उनकी अगुवाई वाली सरकार वो जोखम उठा सकती है सिर्फ अपने 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 राजनीतिक पॉइंट्स जो है वो स्कोर करने की, क्योंकि अब जो चुनाव है वो बिल्कुल चरम के ऊपर पहुंच गया है। तो एक हफ्ते से कुछ ज्यादा, 1-2 दिन ज्यादा जो है वो पंजाब में मतदान होने वाला है 1 जून को। तो क्या किसान जैसे पहले कहा कि वो कुछ ऐसा कर पाएंगे कि वो जो मकसद लेके चले हैं कि हमने बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के प्रति आक्रोश यही है उनका कि ये जो 2020 वाला जो था किसान आंदोलन था दिल्ली का, तो उसमें जो 3 कानून थे उसके ऊपर मोर्चा लगा, वो कानून वापस हुए और एक विजय भाव के साथ पंजाब में जो किसान वो आए। उसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक एक मोर्चा भी बनाया, उसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, माफ कीजिएगा, किसान संगठन थे, लेकिन उनको जो चुनाव में वो एक बहुत बड़ी एक नमोशी का सामना करना पड़ा। सबकी सब एक को छोड़ के सबकी जमानतें जब्त होगी। तो एक बहुत कड़वा अनुभव उनके लिए। तो वो फार्मर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तब से पहले आंदोलन से ही बटी हुई है। ये बात इसलिए
इसको हम अपने विश्लेषण का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि ये जानने के लिए जो पहला सवाल उठाया था कि क्या किसान जो है वो इसके लिए सक्षम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करके वो बीजेपी को कुछ चुनावी नुकसान पंजाब में पहुंचा सके। तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये है कि एक परसेप्शन बना हुआ है। इलेक्शंस वैसे भी एक परसेप्शन का खेल होता है कि खबरें छपती है, आप 20, 25, 50 बंदे इकट्ठा होके कुछ ऐसा कीजिए कि वो कैमरे वाले पहुंच जाते हैं, हमारे सहयोगी जो हैं पत्रकार बरादरी वाले लोग वो पहुंच जाते हैं। आजकल तो वो यूट्यूबर और सारे लोग जो है, हम जैसे लोग भी, वो पहुंच जाते हैं वहां पे, तो वो खबर बनती है, फिर उसकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन धरातल पे क्या वो कोई जमीन पे कोई ऐसा होता है कि जो खबरों में हमें दिखाई दे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये किसानों ने विरोध करना शुरू किया है कि जमीन पे कुछ ऐसा असर नहीं होने वाला है। उसके मुख्य कारण एक तो है कि जो किसान का जो वोट है वो एक मुश्त नहीं पड़ता, ये बटा हुआ है। हर एक राजनीतिक पार्टी जो है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इवन बीजेपी, अकाली दल, उनका अपने अपने किसान विंग है वो। तो एक और उसमें आयाम डायमेंशन वो है जो दक्षिणपंथी जो है, जो वामपंथी जो है, माफ कीजिएगा, वामपंथी जो है, जो किसान संगठन है, उसमें तो बहुत सारे रेडिकल हैं, जो माओइस्ट टाइप जो जिनकी आइडियोलॉजी है, तो वो लोग भी सक्रिय हैं। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे एक खबर बने और उनका जो दोबारा अपना उनको जो उनको एक खुराक चाहिए कि अपने आप को सड़कों पे रखे, आंदोलन करें, तो वो उनका जो है वो सिस्टम वो चलता रहे। बहरहाल उस बात को छोड़ते हैं, अभी हम बात वापस आते हैं कि क्या किसान जो है ऐसा कर पाएंगे। तो एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि ये बटे हुए हैं। दूसरा, जो अनुभव पहले हुआ है पंजाब में, तो उससे भी एक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि लोग जो हैं इनको जो सामान्य जन सामान्य वो सामान्य तौर पे इनको वोट नहीं देते हैं, क्योंकि किसान एक विशेष किसान, इसमें हम इस बात में नहीं जाएंगे कि जो इनकी मांगे हैं वो कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, कितनी, इस बात में अभी हम नहीं जाएंगे, जो आज का विषय भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, आप इनकी मांगों को छोड़ दें, लेकिन सबसे ज्यादा बहुत बड़ा पहलू है वो ये है कि इनका जो तरीकाकार है, इनका जो मेथडोलॉजी है, जिस तरीके से ये अपनी बात को रखना चाहते हैं लोगों के सामने और सरकार के सामने, वो तरीकाकार ऐसा है जो कि किसानों को, आम लोग जो हैं, दूसरे वर्ग हैं हमारे समाज के, वोटरों के दूसरे वर्ग हैं, उनके साथ एक टकराव वाली स्थिति में लेके आते हैं। जैसे आप रेल रोको, अभी शुक्र है कि वो कोई करीब 69 दिनों के बाद ये रेल रोको पंजाब में रुकी हुई थी रेलें, तो उन्होंने वो उठा लिया है वो धरना, अब रेलें चलेंगी। लेकिन उन दिनों में कितने लोग ऐसे थे, कोई बुजुर्ग थे, बच्चे थे, जवान, महिलाएं थी, उनको कितना जो है वो कष्ट का सामना करना पड़ा। वो जा रहे हैं और ट्रेनें रुकी हुई हैं, अपने जहाँ पे जाना है वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जो हमारा रेलवेज है उसको जो कितना बड़ा एक आर्थिक नुकसान जो है वो भी झेलना पड़ा। तो इन चीजों के चलते फिर सड़कों के ऊपर पंजाब में हमने पहले भी देखा है कि जब ये हर जगह पे इन्होंने मोर्चा लगा लेना है, सड़क रोक देनी है, ट्रैफिक जाम कर देना है, तो बहुत लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी खबरें भी आई, वीडियोस भी आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाली गई कि जिसमें वो किसान जो है वो रास्ता रोक के हुए हैं और वो लोग जो है उनको बोल रहे हैं कि भाई ये आप हमें अपने काम पे जाने दीजिए, आप हमारे काम में बाधा मत डालिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर निरंतर, अभी हाल ही में जो हुआ है, अभी ये जो चल रहा है दौर के हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अभी बरनाला जो जिला है, संगरूर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, जो भगवंत मान का गृह कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे व्यापारियों के साथ इनका आमना सामना हुआ, फिजिकल कन्फ्रंटेशन जो हुई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग इसे पसंद नहीं करते। उससे पहले भी एक जगह पे हुआ, हमारे ये फतेहगढ़ साहब का कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो
हमारा दलित भाईचारा है, वहां पे इन्होंने गए और वो जो उन्होंने किसान नेताओं ने विरोध किया, लेकिन लोगों ने आगे से उनका विरोध किया और वहां से उनको भागना पड़ा। वो सारे दृश्य हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले हैं। तो ये जो टकराव की स्थिति है, लेकिन आमतौर पर लोग क्या होते हैं कि लोग अवॉइड करते, वो नहीं चाहते कि ऐसी कन्फ्रंटेशन इनके साथ करें, लेकिन मन ही मन में उनके इनके प्रति जो है वो कोई अच्छा भाव जो है वो नहीं होता है। और इसके चलते अब सवाल है कि किसान तो लड़ नहीं रहे, तो फिर दोष किसको दें? तो जो सामने आया है और जो बीजेपी के जो नेता हैं हमारे राज्य के, जिनमें सुनील जाखड़ हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे जो विरोधी पार्टियां हैं और मुख्य तौर पे वो कांग्रेस, कथित तौर पे कांग्रेस के ऊपर ये दोष लगा रहे हैं कि कांग्रेस इनके पीछे। और जो खबरें हमारे पास भी आई हैं और आम चर्चा का विषय है कि जब ये अभी इन्होंने फरवरी में जो शुरू किया था, जो शंभू बॉर्डर है जहां से हरियाणा में एंटर करना है, वहां पे जाके जो इन्होंने धरना लगाया और उसकी बकायदा उसको सपोर्ट किया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। लेकिन जब वो पता चल गया, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस कुछ नेता चाहते थे कि ये जो किसान हैं ये दिल्ली चले जाएं, ताकि वहां पे जाके उनको ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी, मीडिया में भी आएंगे, तो उनके लिए ये सिरदर्दी, ताकि एक इशू बने, मुद्दा बने, और उसके चलते वो पंजाब में कांग्रेस को ये मुद्दा मिले, नेताओं को, कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खुला हुआ। लेकिन उसको भांपते हुए दिल्ली में जो वो बैरिकेडिंग, इस बार जबरदस्त किस्म की बैरिकेडिंग, और हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां से उन्होंने आगे नहीं उनको जाने दिया, और उनका पुलिस जो है उन्होंने इनको रोके रखा, उन्होंने हर तरीका जो है वो अपनाया ताकि वो ना हरियाणा में एंटर ना कर सके और हरियाणा के बाद वो वहां पे दिल्ली में ना जा सके। और उसके बाद क्या हुआ कि वो धरना अभी भी वहां पे शंभू में लगा हुआ है। ये जो BKU डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर है, जो उनका 2 जथेबंदियां हैं, वो अभी भी लगा हुआ है। और वो जो नेता थे स्पेशली कांग्रेस के, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच दिए। कारण ये है कि अब उसकी उनको कोई वैल्यू नहीं है, अब वो काहे के लिए समर्थन उसका करे, ना ही उनके पास कुछ ऐसे संसाधन बचे हैं जिसके चलते वो उनकी हमायत जो है वो करते रहे। तो अपने उसमें निशाने में सफल ना रहते हुए उन्होंने अपने कदम पीछे, और उसके बाद ये सारा सिलसिला पंजाब में चला कि बीजेपी के नेताओं को वो घेरे। देख, चलता है लोकतंत्र। जब तक लोकतंत्र में आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। आप, और पहली बार नहीं, बहुत बार हुआ है। और इस बार जो प्रोग्राम आया है अभी, पंजाब की एक बहुत बड़ी किसान जो संगठन है, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, जो इन सभी किसान जथेबंदियों से बड़ी जथेबंदी है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम अब जहां पे वो नेता आएंगे, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है प्रोग्राम है, उसको लेके कि जहां वो रैली करेंगे, हम वहां पे जाके कालियां झंडियां दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे। जहां तक तो नारेबाजी, प्रदर्शन और इसका है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही जो किसान, बटे हुए किसान, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि वो चुनावों को कुछ ऐसा प्रभावकारी असर उसके ऊपर छोड़े। ये अलग बात है, उनके नेताओं ने बोल दिया कि ठीक है। और बकायदा ये भी खबरें, अपुष्ट खबरें हमारे पास आई हैं कि उन्होंने अपने केडर को ये बोला हुआ है, अपने मेंबर्स को बोला हुआ है, अपने स्थानीय नेताओं, जिला स्तर के जो नेता है, तहसील स्तर के नेता है, कि आपने कांग्रेस को सपोर्ट करना है, बीजेपी निश्चित तौर पे, कि अगर आप बीजेपी को अपोज कर रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी को तो हम अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं। जब तक आप इस बात को क्लियर नहीं करते, ये किसान नेता है, कि हम किसके पक्ष में हैं, तो तब तक ये जो आप विरोध प्रदर्शन करते हैं कि घुसने नहीं देना अपने गांव में, तो ये लोकतंत्र
लोकतांत्रिक तरीका नहीं रह जाता। ये आपको टकराव में लेके और आपकी एक मंशा जो है इस सारे के पीछे उसके ऊपर एक सवालिया चिन्ह लगाता है। और कहीं ना कहीं यहां से बात ये जो तरीकाकार है ये अराजकता का एक तरीकाकार है। यहां से शुरू होती है अराजकता जो है कि इस तरीके का कि हम कर कि मकसद कोई नहीं लेकिन हम कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल अभी तक वो नौबत नहीं पहुंची और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसी नौबत ना पहुंचे, ये अच्छा है। तो अब दूसरी बात ये आ गई कि ये जो नेता हैं जब ये प्रदर्शन करेंगे और ना सिर्फ नरेंद्र मोदी और भी जो दूसरे नेता हैं उनको वो आएंगे तो कहते जी हम उनको रोक। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, चर्चा ये हो रही है पंजाब में कि भाई अगर आप उनको रोकोगे, प्रदर्शन करोगे तो उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? कि आपके पास ना तो आप कोई प्रोग्राम दे रहे हैं कि भाई इसका विरोध कर रहे हैं तो इस पक्ष पार्टी के पक्ष में, तब तो कोई बात बनती है, लोगों को भी क्लैरिटी है। तो फिर किसके लिए? क्या मकसद है आपका? क्या सिर्फ आपने विरोध करने के लिए विरोध करना है? अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मान लीजिए अगर आप कांग्रेस को भी कर रहे हैं तो क्या आपकी जो मुख्य मांग है, जिनमें से एक मांग है कि WTO है उससे भारत सरकार बाहर आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेंबरशिप छोड़ के बाहर आए, तो क्या कांग्रेस, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है केंद्र में, तो ऐसा होगा? कांग्रेस आएगी? जबकि सच्चाई ये है कि भारत WTO का मेंबर ही तब बना जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहे? तो वो एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है, एक 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 पूरी व्यवस्था जो है जिस किस्म की, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, नया इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जजमेंटल नहीं हो रहा कि वो अच्छा है या बुरा, लेकिन नया है, पहले से भिन्न है, जिसमें पूरा विश्व जो है वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे है। तो आप चाहकर भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पोजीशंस ले सकते। बहरहाल ये विषय WTO को माफ कीजिएगा डिस्कस करने का नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं किसान, तो जब आपके सामने यही नहीं पता कि आपने किसको करना है, तो इसका फायदा होगा, नुकसान? मुझे ऐसा लगता है और बहुत से जानकार लोग मान रहे हैं कि इसका नुकसान होने की बजाय बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि इसके साथ एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एक पहलू वो भी जुड़ा हुआ है। जब आप धरना प्रदर्शन ऐसे करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले बरनाला में हुआ, फिर वहां पे हुआ फतेहगढ़ साहब में, और ऐसी छिटपुट घटनाएं और जगह पे भी हुई है, अगर वो बढ़ जाती हैं, वो उसमें ज्यादा लोगों की शमूलियत होती है, तब अगर बीच बचाव नहीं होता या किसान नेता वहां से नहीं भागते तो वो एक बड़ा आकार ले सकती है। उसके चलते एक लॉ एंड ऑर्डर, तो लोग जो पंजाब के हैं, इनका जो अनुभव है लोगों का, पंजाब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, तो लोग यहाँ पे शांति चाहते हैं। अब ये अगर आपने अपोज करना है बीजेपी का तो ठीक है, आप वोट मत डालिए, आप अपने केडर को बोलिए कि बीजेपी को वोट, ये तो हो गया लोकतांत्रिक तरीका अपोज करने का। तो उसके लिए आपको इस किस्म का प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो ये कहां तक जायज है? एक बहुत बड़ा वर्ग पंजाब का वो इस बात को लेके भी चर्चा कर रहा है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, उनकी नीतियां पसंद नहीं है, तो आप वोट मत डालिए। सिंपल, ये एक लोकतंत्र का तकाजा है, लोकतंत्र इसका अधिकार देता है आपको। लेकिन वोट भी नहीं डालनी है हमने और हमने प्रदर्शन भी करना है, जो दोनों चीजें, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी जो मंशा है उसके ऊपर, जैसे पहले कहा, कि एक सवालिया चिन्ह है, जो कि जो कानून और व्यवस्था है उसको बिगाड़ तो सकता है, लेकिन उसको उसके पक्ष में कुछ उसको मेंटेन नहीं कर सकता है। तो इसके चलते जो पुलिस है, स्टेट पुलिस, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी दुविधा जो है वो बन गई है। अब देखिए कि क्या हो रहा है नॉर्मली, कि वो जहां पे ये किसान लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर तो नहीं है ऊपर से, लेकिन जो भी जिला के पुलिस अधिकारी है, जिला स्तर के विभिन्न जिलों में, तो उनको एक बात क्लियर है, एक अनरिटन सा एक उनको इंस्ट्रक्शन है कि भाई किसी तरीके से आप इनको खलल डालने से बचाएं, बीच बचाव करें, इनके ऊपर FIR वगैरह, केस वगैरह
मत दर्ज करें, क्योंकि अगर पुलिस की समस्या ये है कि अगर एफआईआर करते हैं इन किसानों के ऊपर या दूसरों के जो प्रदर्शनकारी हैं, और भी प्रदर्शनकारी ना सिर्फ किसान करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक मुद्दा बन जाता है, फिर वो उसको लेके फिर वो एजिटेशन करेंगे कि जी हमारे केस वापस लो। तो इससे बेहतर यही है, जो एक प्रैग्मैटिक अप्रोच जो पुलिस की है वो यही है कि भाई वो केस वगैरह मत करें, लेकिन वो बीच बचाव करें। जो लोग प्रोग्राम करते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, अगर वो कार्यक्रम करते हैं अपना चुनावी, तो उनको वो होने दें। तो ये लोग जो है वो उनको उनको खल न डाले उसमें। और ये भी बड़ी गलत बात है, ये भी लोकतंत्र, एक तरफ तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम तो, हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जो विरोध कर रहे हैं, कालियां झंडियां दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को चुनावी कार्यक्रम में खलल डालते हैं, उनको अपनी जनसभा नहीं करने देते हैं, तो ये लोकतांत्रिक बात नहीं है आपकी तरफ से, ये गलत बात है, ये अराजकता के दायरे में आती है। तो उसके लिए जो है वो क्या जो स्थिति बनती है या कानून व्यवस्था कैसी होती है, ये तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो तो आपको लेना पड़ेगा। कानूनी तौर पे जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपको, और जब से ये हुआ है अभी जुट गई हैं एजेंसीज, जुट गई हैं, और जो प्रोटोकॉल होता है आप सबको मालूम है कि केंद्रीय एजेंसीज जो होती हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ संबंधित हैं, होम मिनिस्ट्री है, तो वो लोग जो है वो राज्य की सरकार के साथ वो उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि वो स्मूथ विजिट जो है स्मूथ, और विशेषकर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो एक बदमजगी हुई थी, और उसके चलते जो है शुक्र है कि हालात जो है वो खराब नहीं हुए थे। तो वैसा हालात जो है वो दोबारा ना हो, और इस बात की आशा कि वैसा नहीं होगा, होना भी नहीं देना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा चुनावी पहलू है कि क्या इस तरीके से किसान जो है वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो है उसको वो रोक पाएंगे, उनके खिलाफ कोई जन लहर जो है वो पैदा कर पाएंगे पंजाब में, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। बल्कि इसका उलट असर, अगर किसान कुछ इस किस्म का कोई एक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो लोग हैं वो इनके खिलाफ ही जाएंगे, जो किसानों के, एक तो किसान खुद बटे हुए हैं, और दूसरा है कि जो लोग आम लोग हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते, और उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा ना हो। तो आने वाला जो 2 दिन है का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 और 24 को, और इससे एक बात और मैं मेरे जहन से निकल जानी थी, लेकिन बता दूं कि इसका एक और चीज है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी पता है कि किसान ऐसा विरोध करेंगे। तो पिछली जो चर्चा थी हमारी जो कल वाली थी, जिसमें हमने बात की थी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेके, तो उसमें एक चीज जो है मैंने उस वक्त बात नहीं की थी, वो थी कि प्रधानमंत्री कौन कौन से मुद्दों पे बात कर सकते हैं, और उसमें एक मुद्दा जो मैंने नहीं छुआ था वो था किसानों का। तो अगर प्रधानमंत्री को मालूम है कि अगर तो क्यों कहें, प्रधानमंत्री को तो मालूम है कि ये ऐसा करेंगे, तो एक मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे। वो मैसेज किस शक्ल में होता है, क्या वो ये कोई कुछ ऐसा वादा करेंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, इनकी जो मांगों को ध्यान में रखते हुए किसानों की, या कुछ ऐसा संदेश देंगे कि भाई हम सबको मिल बांट के करना चाहिए, या वो इस बात को भी इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं कि किसान जो हैं ये किसान नहीं कर रहे हैं ये सब प्रदर्शन, इसके पीछे एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये हो रहा है, और इसके पीछे विरोधी जो दल है, राजनीतिक दल, हो सकता है वो कांग्रेस का नाम भी ले दें। प्रधानमंत्री अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें भी हमें उस दिन सुनने को देखने को मिल सकती है। असल में क्या होता है, तो ये उसके लिए हम उस दिन का ही इंतजार करेंगे। किसान किस तरीके से बंदोबस्त होता है पुलिस का, किस तरीके से रोका जाता है, उग्र होते हैं कि नहीं होते हैं, या अपनी एक लोकतांत्रिक मर्यादा के अंदर रह के अपना प्रदर्शन करते हैं। और प्रधानमंत्री विशेषकर किसानों को लेके, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वो क्या मैसेज देते हैं, क्या वादा करते हैं, तो ये
उस दिन ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।